अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और उसमें आप रीजनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट 16 मार्च से 26 मार्च तक हमारा एग्ज़ाम होना है और उसमें आप रीजनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बच्चा जिसने बैच पढ़ लिया है, एक बच्चा जिसने नहीं भी पढ़ा है और जिसने पढ़ भी लिया है तो भी उनके मॉक में नंबर नहीं आ रहे, रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर डर लग रहा है। तो हमारे पास दोस्तों 20 से 25 दिन हमारे पास हैं। आप यकीन करिए 20 से 25 दिन में इस वीडियो को देखने के बाद रीजनिंग में आप पूरा का पूरा गेम पलट सकते हैं। आप जब एग्जाम देगा है मुझे खुद कमेंट करना कि भाई आपने जैसे बोला था ऐसे ही क्वेश्चन आए और बढ़िया मेरे मार्क्स आए रीजनिंग में। और बाकी अगर नहीं आए स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो तो आप जो आपका मन करे वो मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है। उससे पहले ये आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी देखनी है और मात्र छोटी सी वीडियो 8 से 10 मिनट की। तो चलिए शुरू करते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर आप लाइक कर देना। और बाकी अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, मान लो किसी बच्चे ने बैच पढ़ रखा है, मुझे पता डाउट उसके भी रहते हैं। ऐसा नहीं है जिसने बैच पढ़ लिया तो उसके डाउट नहीं है और जिसने नहीं पढ़ा तो उसको तो ऑब्वियसली डाउट होंगे ही होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें किसी चैप्टर को हमें बेसिक जो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ने होते हैं। भाई चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने होते हैं, सबसे पहले तो यही काम होता है हमारा, चाहे आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो चैप्टर इस टाइम ऐसा देखना है जो 1 से 1.5 घंटे में कोई भी टीचर कंप्लीट करा दे। और जो एनटीपीसी के पर्पज से, एनटीपीसी एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट एकदम हमें रिवाइज करा दे अच्छे से और समझा दे। तो ऐसा ही एक चैनल है, एक बलराम सर रीजनिंग करके हैं। उनको क्या कर रहे हैं, 20 दिन 20 क्लास वो डाल रहे हैं डेली, ठीक है। उन्होंने 6 क्लास अभी तक डाली है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के आसपास की उनकी एक क्लास है और एक क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं। वो एक घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो आप ये समझिए 1 घंटे के आसपास आप पूरे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना उनका अच्छे से आप रिवीजन कर लोगे, समझ रहे हो। आप इनसे जाकर पढ़ सकते हैं। 20 दिन में 20 क्लास ये कराएंगे जब तक आपका एग्जाम है, उससे पहले ये लगभग पूरी रीजनिंग का अच्छे से रिवीजन करा देंगे। आप उनको जाके, और मेरे हिसाब से अगर आपने बैच भी लिया तब भी आप फॉलो करना उनको, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने चैप्टर बैच लिया, हमने पढ़ रखा है, लेकिन हमारे जो क्या होता है कॉन्सेप्ट हम रिवीजन नहीं कर पाते और माइंड में नहीं होते। तो आप क्या करना, अगर आपने बैच लिया, आपने पढ़ रखा है तो 2 की स्पीड में लगाना और अपना लीड लगा के फ़ोन में कानों में और अपने देख लेना उसको, ठीक है। तो क्या होता है वो माइंड में सारे क्लिक हो जाते हैं, ठीक। एक बलराम सर है, इनका आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको इनका नहीं समझ में आता तो रेलवे टेस्ट बुक करके हैं, उन पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं एक सर, वो भी यही काम कर रहे हैं कि एक चैप्टर एक क्लास करके ला रहे हैं, एक चैप्टर एक क्लास। बाकी किसी और भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसका आपको समझ में आता है अच्छे से, ठीक। ये बात होगी हमारी कि हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे और उनका अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, आप मॉक लगा रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो होना ऑनलाइन होना है। तो आपको क्या करना है, एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें क्या करना है, रीजनिंग वाले सेक्शन में जाना और आपको PYQ सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको। भाई हमको 30 क्वेश्चन आने, तो 30 क्वेश्चन के आप क्या करना, आपको पूरा का पूरा सेक्शन बना हुआ मिलेगा, सारी की सारी शिफ्ट वाइज आपको मिलेगा कि ये वाली शिफ्ट के क्वेश्चन, ये वाली शिफ्ट के क्वेश्चन, ये वाली शिफ्ट के क्वेश्चन, रीजनिंग के। और ये ध्यान रखना PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, न्यू मॉक बिल्कुल नहीं लगाने, सेक्शनल भी, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक आपको लगाने, बाकी आप 4 मॉक लगा सकते, 5 लगा सकते, जितना आप में दम है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको और आपको स्कोर भी करना है। 30 के 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। ये मैं लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अगर इसको फॉलो करते हो ना, ये एक जड़ी बूटी है। आपने अभी तक कितना ही पढ़ रखा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पेपर के पास इसको फॉलो नहीं कर पाते, करके जाते हैं और उन्होंने कितना ही पढ़ रखा और रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाते। आप मेरे कहने से, अपने भाई की बात पे विश्वास करना, मेरे कहने से 4 सेक्शनल मॉक आप लगाना, 4 का मतलब 120 रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगाओगे, समझ रहे हो आप। तो 4 आपको PYQ सेक्शनल मॉक जरूर लगाने, एनटीपीसी के लगाने, किसी और एग्जाम के नहीं लगाने और ग्रेजुएशन लेवल वाले के ही लगाने, PYQ वाले सेक्शन पर जाके। होगी बात खत्म। और इसके बाद आपको क्या होगा, जैसा आप मॉक लगाओगे
कुछ क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, तो उसको क्या करना है, बस जल्दी जल्दी से आपने ज़्यादा सजा के मत लिखना। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है तो 2-4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप पेपर से पहले और जब आप अगला मॉक लगाओ उनका अच्छे से रिवीजन कर सको। जैसे मान लो अभी आपके मॉक में पहले में नंबर आया, सेक्शनल मॉक आप जब लगाओगे तो 30 में से आपने 24 क्वेश्चन सही करे, 6 आपके गलत हो गए, तो 6 सही कैसे होंगे? जब आप उनके अच्छे से एनालिसिस करोगे और उनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, तो वही क्वेश्चन आपका अगले मॉक में गलत नहीं होगा। समझ रहे हो आप? अगले मॉक में वही क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ऐसी दो मतलब 10-20 आप मॉक लगा लोगे ना जब, मेरे भाई 20 दिन आप पूरा गेम पलट सकते हो रीजनिंग में। समझ रहे हो? तो जब आप लगा लोगे ना तो ऑलमोस्ट क्या होगा, 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे। आप मॉक लगाते लगाते मुझे कमेंट करना, बाकी मुझसे कुछ भी किसी भी तरीके का पूछना चाहते हैं, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है मॉक लगाते टाइम, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक आपको ये काम करना। और बाकी मैंने बता दिया जो जो क्वेश्चन आपको गलत, मतलब क्वेश्चन आपके गलत होंगे, जो जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट लाइन है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लिख लेना कॉपी में, पतली सी कोई भी कॉपी ले लेना। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। जैसे मान लो फ्री टाइम में हो, शाम के टाइम आपको लेट रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब बहुत सारे चैनल क्या करते हैं जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट भी आप किसी ना किसी का फॉलो कर लेना। मतलब डेली मत करना, रैंडम फॉलो करना। लेकिन मेरे भाई ये जो 4 सेक्शनल पीवाई की मॉक बता रहा हूँ मैं आपको, ये जरूर लगाने, उसके बाद एनालिसिस करके कॉपी में क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन जरूर करने। ये समझिए सिलेक्शन की रीजनिंग में जड़ी बूटी है आपकी। अगर इतना करने के बाद आपके नंबर ना आए, पहली बात तो होगा नहीं, नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि सेम टू सेम आपको पेपर ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा। पेपर दे के भी आओ तो आप मुझे कमेंट करना कि भाई आपने जैसा बोला था 30 के 30 क्वेश्चन मेरे सही हुए। आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे क्वेश्चन नहीं हुए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो। ठीक है, मैं एक चीज़ मैंने बता दिया पहले, मैं इस बात को आप ऐड कर लेना। अगर आपको फ्री टाइम मिले तो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लेना, जो पीवाई की क्वेश्चन लगा रहा हूँ उसमें हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। जैसे मान लो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, या कोई रैंकिंग वैंकिंग, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जो हम मतलब उनका रिवीजन नहीं कर पाते, तो वहाँ से हमारे वो मतलब रिवीजन हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम सीख जाते हैं। समझ रहे हो? तो किसी भी टीचर से या किसी भी टीचर का जिसके साथ आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, जिनका आपको समझ में आता हो, उसके प्रैक्टिस सेट आप फॉलो कर लेना। ठीक है, मतलब आप 20 से 25 दिन है तो 10-12 आप देख लेना, क्योंकि डेली कोई न सभी लगभग डेली एक सेट हर चैनल पर लगभग करा रहे हैं। ठीक है, जिसका आपको अच्छा लगे उनका आप कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो जो सर मैंने बताया उनसे आप पढ़ सकते हैं, बाकी किसी भी टीचर का आपको समझ में आता आप उनके साथ पढ़ लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 पीवाई को सेक्शनल मॉक आपको जरूर लगाने, उसका एनालिसिस करना, कॉपी बनानी है, एक प्रैक्टिस सेट अगर आपको टाइम मिले तो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, और टाइम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप मान लो लेट रहे हो, और 2 की स्पीड में लगाना, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, 2 की स्पीड में करके आप लगाना। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा रीजनिंग के लिए कुछ करने की जरूरत है। 20 से 25 दिन जब तक आपका एग्जाम, अगर आपका कल को एग्जाम है तो एक दिन पहले भी आप यही काम करके जाना और मुझे कमेंट करना। ऐसा हो नहीं सकता आपके रीजनिंग में नंबर नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे यही बात समझानी थी। जैसे मैंने बताया आप ऐसे फॉलो करना, अगर आपके नंबर नहीं, जो आपका मन करे वो मुझे आप कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अगर मुझसे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई और वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर देना, आपका भाई हाजिर हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।